जय हिंद क्लास 10th के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई तो जबरदस्त रूप से चल रही होगी। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए आज के इस टॉपिक में हम लोग लेटरल इन्वर्जन को पढ़ते हैं। उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर और उसके साथ साथ यूजेज ऑफ प्लेन मिरर के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है हम लोग जानते हैं। भाई क्या होता है कि जब हम लोग प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे तो क्या होगा कि जब हम अपना बायां हाथ ऐसे ऊपर करेंगे तो वहाँ जो उस मिरर में इमेज बनेगा तो वहाँ लगेगा कि दायां हाथ खड़ा किए हुए हैं। अगर हम लोग दायां हाथ इधर खड़ा करेंगे तो इमेज में लगेगा कि भाई बायां हाथ खड़ा हुआ है। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा होगा कि व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, जब हम लोग प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आवर राइट साइड बॉडी, हम लोगों का जो राइट साइड है वह प्लेन मिरर में लगता है, इमेज में लगता है कि वो लेफ्ट साइड में है। और हमारा अगर कोई बॉडी या हमारा कोई बॉडी पोर्शन यहाँ पर राइट साइड था, अगर वहाँ लेफ्ट साइड में है तो वहाँ राइट साइड में दिखेगा, इमेज में उल्टा दिखाई देगा। ठीक है ना? ये तो आप ऑब्जर्व किए होंगे। आप आईना के सामने खड़े होते हैं, एक हाथ खड़ा कीजिए तो मिरर में जो इमेज बनेगा ना वो लगेगा कि दायां हाथ खड़ा किए हुए हैं। ठीक है ना? उल्टा दिखाई देता है। तो इस फेनोमेनन को हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। बच्चों दिमाग में घुस रही होगी, संपट पड़ रही होगी। ठीक है? जैसे एम्बुलेंस में देखते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखिए एम्बुलेंस दिख रहा होगा तो एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है। ठीक है? एम्बुलेंस। तो इस इफेक्ट को भाई हम लोग क्या कहते हैं, इस फेनोमेनन को हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है? देख रहे हैं उल्टा लिखा हुआ रहता है एम्बुलेंस में। ठीक है? समझ में आया बच्चों? हाँ, तो ये है लेटरल इन्वर्जन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए अब बात करते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि आईने के सामने खड़ा होंगे, प्लेन मिरर के सामने, लेफ्ट वाला राइट दिखाई देगा, राइट वाला लेफ्ट दिखाई देगा। तो इस फेनोमेनन को हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म्ड हो रहा है उस इमेज का प्रॉपर्टी क्या है, उस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो भी देख लेते हैं। साथ साथ लगले हम उसको भी देख लेते हैं। क्या है कैरेक्टरिस्टिक? देखिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक है इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहला जो है बात कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है वो हमेशा, गांठ बांध लीजिए इस बात को, वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही देगा। क्योंकि अगर वर्चुअल है, याद रखिए, कोई भी अगर मिरर अगर वर्चुअल इमेज बना रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो जो इमेज होगा वो हमेशा इरेक्ट होगा, यानी सीधा होगा। याद रखिएगा। अच्छा, कोई भी इमेज अगर या कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर रियल बन रहा है तो हमेशा समझ लीजिए वो इन्वर्टेड होगा, यानी उल्टा होगा। वर्चुअल बनेगा तो इमेज सीधा बनेगा और रियल बनेगा तो उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है? चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल बनेगा, उसके साथ साथ वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगा ही बनेगा। दूसरा है कि जो भी ऑब्जेक्ट था उसका जो भी इमेज बनेगा तो ऑब्जेक्ट का जितना साइज है, यानी ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतना ही साइज हमारा किसका, इमेज का रहेगा। मान के चलिए ऑब्जेक्ट अगर 5 मीटर लंबा है, ऑब्जेक्ट अगर 5 मीटर लंबा है तो इमेज जो बनेगा वो भी 5 मीटर ही रहेगा उसका साइज। ठीक है? तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका जितना साइज होता है उतना ही साइज इमेज जो बनता है उतना ही साइज का बनता है। ठीक है? तो दोनों सेम रहता है। इसमें इमेज का साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका। अगला कैरेक्टरिस्टिक है कि इमेज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ द मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट पर क्वेश्चन भी आते हैं। क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ कि मान के चलिए ये हमारा एक मिरर है, प्लेन मिरर। ठीक है? लाइट कट गई थी, इसी के लिए बीच में थोड़ा गैप हो गया होगा। तो यहाँ पर ये हमारा मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ से और यहाँ तक के मिरर से इस ऑब्जेक्ट की दूरी मान लीजिए अगर 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर मान लीजिए, 5 मीटर। तो पीछे इमेज जो बनेगा
पीछे जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में, तो ये हमारा जो मिरर है उससे लेकर इस इमेज की डिस्टेंस भी क्या होगी, 5 मीटर ही होगी। समझ में आया। और क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, कहेगा कि एक ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है, 5 मीटर की डिस्टेंस पे है मिरर से, तो अगर ये वाला ऑब्जेक्ट को अगर 1 मीटर इधर 1 मीटर राइट लगा दिए तो क्या हो गया, 5 मीटर पहले से था, 1 मीटर अब यहाँ पे आ गया, तो डेफिनेटली है ये भी इधर जो है इमेज 1 मीटर आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ से मिरर से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है। और अगर पूछ दिया कभी कि ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो और जो इमेज बना वो, उस दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, तो इधर का हो गया 6 मीटर, ये +1 हुआ ना, इधर 6 मीटर और इधर भी 6 मीटर, तो इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितना है, 12 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर लो ना भाई, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो जहाँ जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट रखा रहता है उतना ही दूर पर उसका क्या बनता है, इमेज बनता है। ठीक है। इतना बात तो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक हमारा, इसको मिटा देते हैं, सही नहीं लग रहा होगा। अब है यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का पूछा जाता है यूजेज। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर का यूज बहुत पूछा जाता है। तो देख लेते हैं प्लेन मिरर का। भाई जरूरी है कि जो पूछेगा वही पढ़ाएंगे भाई, सारा सिलेबस पढ़ाना है ना। तो प्लेन मिरर का इस्तेमाल क्या क्या चीज़ में किया जाता है, तो पहले देखिए, इट इज़ यूज टू मेक पेरिस्कोप। इसका उपयोग पेरिस्कोप बनाने में किया जाता है। अगला क्या है, इट इज यूज टू सी आवर सेल्फ। अरे भाई ये तो बहुत मस्त बात है। हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, इस चीज़ में हम लोग प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। अगला, इट इज़ यूज्ड इन सर्टेन शॉप लाइक ज्वेलरी शॉप टू मेक दैम बिगर। यानी क्या है कि प्लेन मिरर का इस्तेमाल ज्वेलरी शॉप यानी जेवर वेवर जहाँ बिकता है ना जी, वहाँ पर जो है इस तरह का प्लेन मिरर लगा होता है ताकि छोटे चीज़ों को बड़े करके दिखाया जा सके। बस यही सारा उपयोग है, ज़्यादा कोई बड़ी उपयोग नहीं है। ठीक है। तो आई थिंक लेटरल इन्वर्जन और उसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर और उसके साथ साथ प्लेन मिरर का यूज, ये तीनों चीज़ आपको समझ में आया होगा, पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो भाई हम आपको लिखने का भी समय दे देते हैं, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, वीडियो को रोक सकते हैं आप, उसके बाद आप लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आज का टॉपिक आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। छोटा छोटा वीडियो ला रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और देखिए इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है ना बच्चों, इस प्लेलिस्ट में सारा वीडियोस आपको अवेलेबल रहेगा, लेक्चर 1 से लास्ट लेक्चर तक। ठीक है। तो भाई आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, और टेंशन मत लीजिए भाई, ज़िंदगी में क्या कुछ है, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। ठीक है। खूब मेहनत करेंगे, फोड़ के आएंगे सारा एग्जाम को। ठीक है। अभी तो हम लोग 10th में ही है, 11th 12th में जाएंगे, फोड़ के आएंगे सभी कुछ। ठीक है। तो अभी तक अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं तो लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। तो कोई अगर लक्ष्य एक बार निर्धारित कर लीजिएगा ना, तो आपको पता रहता है कि भाई हमको वहाँ जाना है, तो आप आराम से जा सकते हो। लेकिन अभी तक आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। जैसे मान के चलिए आपको होटल जाना है या रेस्टोरेंट जाना है खाना खाने के लिए, तो आपको पता रहता है कि हाँ भाई वो डेस्टिनी है हमारा, वो लक्ष्य है, वहाँ पर हमको जाना है, खाना खाना है, तो बाइक निकालते हो, चल देते हो, रेस्टोरेंट में पहुँच गए। एक एम था आपका, एक वहाँ पर पहुँचना था, पहुँच गए आप, लेकिन आप बाइक लिए और आपके मन में है ही नहीं कि कहाँ जाना है। किधर भी चलो भाई, कहीं मतलब नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई डेस्टिनी नहीं है, बाइक लिए इधर उधर जा रहे हैं, कहीं भी नहीं पहुँचे, मतलब जिधर मन उधर चल रहे हैं। तो भाई यही एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, लाइफ में अपना एक गोल सेट करो, अपना एक लक्ष्य सेट करो, आज से सेट कर लो कि भाई हमको वो करना है। जैसे आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, नीट का एग्ज़ाम क्रैक करके डॉक्टर बनने का सपना है आपको, तो डेफिनेटली अभी से टारगेट ले लो, क्रैक नीट। अगर आपको इंजीनियर बनना है, आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो भाई आप अभी से लक्ष्य ले लो कि भाई हमको आईआईटी कॉलेज में जाना है और एक अच्छा इंजीनियर बनना है। ठीक है। और इस देश का भविष्य को सुधारना है, देश को तरक्की करने में हम लोग को जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग दे सकते हैं उसमें हम मदद करेंगे। तो आज से एक लक्ष्य निर्धारित कर लो भाई। ठीक है।
तो बच्चों, हम आपको खाली खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं, कुछ महफिल में रंग जमा लेते हैं। तो जी हाँ, एक शेर आपके सामने पेश है। अपने प्यार से बिछड़ने के बाद उसकी वो पुरानी डायरी बिखरने लगती है। अपने प्यार से बिछड़ने के बाद उसकी वो पुरानी डायरी बिखरने लगती है। बस एक बार दिल टूट जाए, बस एक बार दिल टूट जाए, फिर इस जुबान से खुद ही शायरी निकलने लगती है।